अनंत की ओर। अध्याय 2। ग्रंथियाँ। तीसरी ग्रंथि। सृष्टि रचना में हर वस्तु की आवश्यकता होती है और हर तत्व इसका साक्षी है। अब हम इससे आगे वाली दशा पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक भभूका के रूप में वही दिव्य प्रकाश का समूह दिखने लगता है, किंतु भक्त इस गर्मी को सच्चे प्रेम की गर्मी से संबंधित कर लेता है। इतनी बात और बताए देता हूँ कि जब धाराएं प्रवाहित हुईं तो उनका केंद्र ठंडा था, इसलिए कि उसमें पदार्थ सम्मिलित नहीं था, और उनके उतरते ही उनसे झटके प्रारंभ हो गए और यह बढ़ते ही गए। यह अधिकतर वहाँ पर हुए जहाँ से वास्तव में सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। इसको समझने के लिए यदि हम 3 भाग कर लें तो बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। जब ठंडक घुसती हुई उस सीमा में आई जहाँ पर उसने बहुत कुछ अपनी ही क्रिया से गर्मी पैदा कर ली थी, तो वहीं से उस वस्तु ने व्यक्त रूप धारण कर लिया। यह मध्य भाग का था। इसी भांति अब वही मध्य का भाग एक ग्रंथि के रूप में हमारे सामने आ जाता है और उसमें हमें घूमे हुए चक्र से मालूम पड़ते हैं। भाई सच पूछो तो वही मूल तत्व स्वयं एक ग्रंथि बन गया और क्रिया प्रतिक्रिया की अधिकता के कारण इतना ठस पड़ गया कि अब लगभग उसने पदार्थ का रूप धारण कर लिया। मैं केवल बड़ी बड़ी ग्रंथियों का ही वर्णन कर रहा हूँ। अब इस ग्रंथि में हम अपने विचार द्वारा समाये हुए और इसी ध्यान द्वारा इसमें भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि हम इससे आगे वाली दशा पर पहुंच जाएं। जब हमें अपनी दृढ़ लगन द्वारा सफलता प्राप्त हुई तो हम इस ग्रंथि की वास्तविक दशा पर आ गए। यहाँ का प्रकाश कुछ अग्नि तत्व से संबंधित था। यदि मनुष्य इस ग्रंथि में लय अवस्था पा ले तो अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाता है। जब इस ग्रंथि से बाहर निकल जाते हैं तब हम इसकी वास्तविकता पर पहुँचते हैं, जो हमारी उन्नति के लिए सीढ़ी का काम करती है और उस स्थान की दशा का बोध करा देती है। हम जब इसमें अपनी लय अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उस स्थान के ज्ञान की दशा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। अब यह अवस्था हमारी हो गई और इस पर हमारा प्रभुत्व हो गया। अब हम इस सीमा तक ज्ञानी बन चुके हैं, उसकी विशिष्टता हमको ज्ञात हो गई और हम उसमें लय भी हो चुके। वास्तव में ज्ञानी की क्या दशा होती है और यह चीज़ क्या है? उस स्थान की लय अवस्था के पश्चात जो सारूप्यता की दशा आती है वही वास्तव में उस स्थान का ज्ञान है। इस दशा में हम होश में आ जाते हैं, इसलिए इसको उस स्थान की सारूप्य जिंदगी कह देते हैं, जिसका अर्थ जीवन है और जीवित वस्तु ही उसका अनुभव कर सकती है। अब हमारा साहस और बढ़ा और इससे आगे का ज्ञान प्राप्त करने की तरफ जागृत हुई। आप सभी ने इस ऑडियो को इतनी शिद्दत और सादगी से सुना, आप सभी का दिल से आभार। अगर यह ऑडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।